हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सारण बिहार छपरा से मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शुभम किराना जोन में। जब हम पढ़ाई करते थे और जब पढ़ने के लिए हम छपरा जाते थे ना, तो एक बस का इंतजार हम सबसे ज्यादा करते थे, क्योंकि वो बस ऐसी थी ना कि सबसे कम पैसे लेती थी और बैठा के हमें छपा ले जाती थी। हम ही नहीं, यहाँ के बहुत से लोग स्टूडेंट उस बस का इंतजार करते थे। और उस जब वो बस आती थी ना, तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम लोग एडजस्ट करके उस जाते थे। क्यों उस बस का इंतजार करते थे आपको पता है? क्योंकि वो बस वाला सबसे कम पैसे लेता था और हमें पैसे बचाने थे, क्योंकि हमें रोज रोज छपरा जाना था और रोज छपरा से फिर घर वापस आना था। तो कुछ पैसे बचाने के लिए हम उस बस पे जाते थे। हम अपने दुकान जो किए हैं, राशन दुकान जो किए हैं, उसमें हम बहुत कम प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन सेल सबसे ज़्यादा करते हैं। और जो लोग हमारी दुकान पे आते हैं ना, तो जो एक बार आते हैं ना, वो बार बार आते हैं। उनको आना ही है, क्योंकि जब वो आते हैं ना, तो हम उनका मोबाइल नंबर लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लीजिएगा। और जो भी हम सामान लेके आते हैं ना, उसका वीडियो तो आपको बताते ही हैं, होलसेल रेट बताते हैं, फिर जो अपना रेट होता है वो बताते हैं, फिर यूट्यूब पर बताते हैं। लेकिन हम एक स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, जो भी सामान लेके आते हैं उसमें हम उसका होलसेल रेट नहीं बताते हैं, बस जो बेचने वाला रेट होता है वो बताते हैं। क्योंकि हम मार्जिन बहुत ही कम लेते हैं, मार्केट से भी कम मार्जिन लेते हैं। मेरे गांव में दुकान है और उस गांव में और भी दुकान है, उन सब से मार्जिन बहुत कम लेते हैं और हम सेल करते हैं। तो जो भी मेरे दुकान में पहली बार आता है, वो हमें अपना नंबर देता है और स्टेटस पे जब मेरा वीडियो देखता है बार बार ना, तो वो कहीं और जाता ही नहीं है। मेरे मेरे जो वीडियो है ना, वो है कम प्रॉफिट और ज्यादा सेल पे। मैंने आपको जो बस का उदाहरण दिया, जो छपरा जा रहे थे हम, तो उसका उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया ना, क्योंकि वो बस वाला था कि सबसे कम पैसे लेता था और बसों से सबसे कम पैसे लेता था और हमें छपरा पहुंचाता था। शायद और भी बस हो जो कम पैसे लेते थे, लेकिन उनका प्रचार नहीं था, इसलिए हम लोग उसी बस पे जाते थे। तो आप भी अगर एक किराना दुकानदार है ना, तो अपने दुकान का प्रचार करें, अपने व्यवहार बनाए, अपने दुकान का प्रचार करें, कम प्रॉफिट करे ले और ज्यादा सेल करें। ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप गांव में हैं तो आप सोचिएगा कि हम यार मेरा दुकान गांव में है, सभी मार्केट में चले जाते हैं, तो कोई मेरे दुकान पे आता ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, तो कम प्रॉफिट करके क्या फायदा है? कम प्रॉफिट लेंगे और कम सेल करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं। तो नहीं, बहुत लोगों की सोच ये है ना कि गांव में दुकान अच्छी नहीं होती है, गांव में स्कूल अच्छी नहीं होती है, गांव में बहुत से चीज अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो उसका प्रचार करें। आपने अगर अपने गांव में अच्छा स्कूल खोला है तो उसका प्रचार करें। अगर आपने गांव में अच्छी दुकान खोली है तो उसका प्रचार करें। जो भी अपने गांव में अगर आपने अच्छा किया है तो उसका प्रचार करें। जब लोगों के पास उसका प्रचार जाएगा ना आपका, तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप अपने दुकान का प्रचार कैसे करें। तो अभी के समय में सबसे बढ़िया एक ही चीज है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से अपनी कुछ बातें लोगों को पहुंचा सकते हैं, इन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से। जैसा कि आपके दुकान पे कोई ग्राहक आया तो आप भी उसका नंबर ले, बोलिए कि मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप सेव कर लीजिए। और जो भी आप सामान मार्केट से लेके खरीद के आए ना, बहुत कम प्रॉफिट लेके उसका आप एक स्टेटस लगाएं। जैसे कि आप 75 रुपए किलो अगर मसूर दाल खरीद के लेके आए छपरा से, 1 रुपये आपका भाड़ा लगा, 76 हुआ, तो आप 79 रुपए किलो उसको लिखिए कि मेरे दुकान पे मसूर दाल 79 रुपए किलो है। आप किलो पे 3 रुपए कमाएं, और 3 रुपए सोचिएगा, किलो पे 1 किलो बेचेंगे तो 3 रुपए कमाएंगे। उसमें चिमकिल है, मेहनत है, 3 रुपए बहुत कम है। लेकिन आप सोचिए, अगर वो वीडियो आपकी या वो स्टेटस आपका 100 लोग देखा, 100 लोग में अगर 50 लोग आपके पास आए लेने के लिए ना, सोचिए कि आपका दुकान कितना अच्छा चलेगा, दुकान कितना लोग आपके दुकान पर सामान लेने के लिए आएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कम प्रॉफिट लेके हम भी ज्यादा सेल करें, तो ये चीज एकदम अपनी जिंदगी में लाए, अपने दुकान पे लाए। ये फेसबुक पे स्टोरी लगाए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाए, मतलब अपने दुकान का खूब प्रचार करें। क्योंकि बिना मेहनत की जय जयकार नहीं होती। आपने सुना है ना, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि बिना मेहनत की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए। अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन आने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत कीजिएगा ना, तो आपकी जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे।
तो सबसे पहले मेहनत, मेहनत बहुत जरूरी है। हम अपने दुकान में बहुत मेहनत करते हैं, सामान लेके आते हैं, सामान का आपको रेट बताते हैं, फिर उसको रेक पे सजाते हैं, बेचते हैं, फिर खत्म होता है, फिर वैसे ही काम करते हैं। मतलब मेहनत, अगर आप मेहनत कीजिएगा ना तो वो मेहनत आपका जाया बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे आप जिस लाइन में हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ही ये सोच रखें कि कम प्रॉफिट और ज़्यादा सेल। ऐसा कीजिएगा ना आप, तो कस्टमरों की लाइन लगेगी आपकी दुकान पे। उसके बाद आपको मतलब छुट्टी नहीं मिलेगा कि आप कुछ कर सकें। आपको खुशी होगी ग्राहक देख के। अगर आप एक स्टेटस लगाइए, आप मार्केट से सामान खरीद के लेके आइए, उस पर कुछ प्रॉफिट आप रख लीजिए जो मार्केट से कम हो, मार्केट से कम प्रॉफिट रखिए, क्योंकि आप एक दुकानदार है, आप खुद जानते हैं कि मार्केट में या दूसरा दुकानदार इसे कितना में बेच रहा है, तो उसे देख लीजिए। उसके बाद आप उससे कुछ कम रखिए, एक स्टेटस लगाइए और फिर देखिए कि क्या परिणाम निकलता है। अगर वो स्टेटस 100 आदमी देखा ना, तो उसमें से गारंटी है कि 80 आदमी आपके दुकान पे वो सामान लेने के लिए जरूर आएगा। और जब दुकान पे सामान लेने के लिए आएगा ना, तो आपको खुशी होगी, आपको कुछ करने की और मन करेगा। जैसे आप एक काम किए, आप सोचिएगा रोज रोज वही काम करें, हम जो सामान लेके आओ उसका हम प्रचार करें, सामान बेचे। इससे क्या हो जानते हैं, अगर दूसरा कोई दुकानदार देखेगा ना तो वो भी यही करेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, उसके बाद महंगाई भी कम होगी। महंगाई ऐसे ही कम होती है और ऐसे ही महंगाई पे हम लोग लगाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कम प्रॉफिट करें, ज़्यादा सेल करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हो, क्योंकि मैं भी एक नया अभी वीडियो बनाता हूँ, 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर बोलने में हमसे कोई गलती हो ना तो हमें आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।